हेलो, बड़ों को प्रणाम। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, और जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज दिन है सोमवार, दिनांक है 20, और आज है सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या को जैसे बिंदी है, चूड़ी है, लौंग, इलायची, जनेऊ सबकी तुलसी जी की भौरी देते हैं। तो वो सोमवती अमावस्या है, तो अंदर बाहर की पूजा पाठ से तुम्हें फुर्सत हो गई हूँ। अब मुझे देना है भौरी। 108 भौरी देते हैं, वैसे मैं इतनी तो नहीं दे पाती, 21, 31, 51 ऐसी दे लूँगी, क्योंकि ज़्यादा घूमूंगी ना तो फिर मुझे चक्कर आने लगते हैं। इस कारण में ऐसा कर, पहले देती थी पर अब नहीं देती। पहले पूरी 108 देती, जब हमारी अम्मा थी सास, पूरी 108 दिलवाती थी, वो 108 देते थे। पर अब नहीं, अब 21 या 31 दूंगी और पूरा सामान चढ़ा दूंगी। पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, गौर कलश रख के पूजा की जाती है, पूरा सामान चढ़ाया जाता है और फिर 108 भौरी दी जाती है। तो चलिए अब मैं पूजा की तैयारी कर लूँ तुलसी की, और फिर आपसे मिलती हूँ। और ये सारे कपड़े रखे थे प्रेस वाले, तो मैं ना 2-3 साड़ी करके रोज़ प्रेस कर रही हूँ। और ये घड़ी करने के लिए भी कपड़े रखे थे। फिर हम तैयारी करके पूजा में बैठ गए थे दोनों सास बहू, और यहाँ पूजा कर रहे हैं हम। और हमारे इधर क्या होता है कि जैसे शादी होती है, शादी के फर्स्ट बार जो सोमवती अमावस्या पड़ती है उसमें ना धान और पान की फेरे दिए जाते हैं। तो मैंने पान मंगवाई थी 108, धान रखी थी मेरे पास। धान बहुत दिन की रखी थी, शादी में आई थी वही धान रखी थी, वही आज उपयोग में आ गई। तो 108 भौरी पान की और धान की फर्स्ट बार। फिर सेकंड बार से तुम श्रृंगार के सामान, चूड़ी बिंदी से जिससे भी देना हो वो देते रहो, पर फर्स्ट बार धान और पान की दी जाती है। और हम दोनों मिलके भौरी दे रहे थे। मैं तो 11 बार 11 फेरे दी। इसके बाद फिर मैं नहीं दी थी, फिर मैं बैठ गई थी क्योंकि मुझे हो रही थी थकान। और फिर राधिका ने ना पूरे एक पान वो डाल के और 108 बार की थी। और थोड़ा सा धूप की वजह से ना हम कॉर्नर में पटा लगाए थे, वहीं बैठी थी कि धूप ना लगे करके। मैं गाना भी जिधर गाते गमले जा रहे रखे थे थे वो और बाल्टी लगाते जा रखते रहे थे, हम थे। उधर और हम ना यहाँ कॉर्नर में आसन बिछाए थे तुलसी क्योंकि धूप माता थी की। ज़्यादा। फिर इसके बाद और पूरी पूजा के बाद हमने एक दूसरे को सिंदूर लगाया, और फिर इसके बाद हमने आरती की। और थोड़ी धूप तो थी ही, हल्की छाँव थी साइड में, वहीं हम किए थे पूजा। और पूजा हमारी संपन्न हो गई थी। और अब ये सब सामान को ना सुहागवती औरतों को दे दिया जाता है। सबको 6-6, 7-7 पान दे दूँगी, मोहल्ले में, घर में सभी को। और फिर मैं पूजा पाठ करके और फिर थोड़ी लेटी हुई थी, क्योंकि ना थोड़ा सा लेटती हूँ दिन में। आज तो उपवास था मेरा, तो फराहर करी। वैसे खाना खाने के बाद में 10-15 मिनट लेटती हूँ, फराहर करी थोड़ा सा सुबह टाइम कर लेती हूँ कुछ भी, क्योंकि शाम के फिर वही 7-8 बजे होता है खाना। तो आज दिन तो उपवास पड़ते हैं, एक दिन खा रही हूँ, एक दिन उपवास रह रही हूँ, एक दिन खा रही हूँ, एक दिन उपवास रह रही हूँ। एकादशी पड़ा, फिर एक दिन के बाद शिवरात्रि आ गया, शिवरात्रि शनिवार को, फिर इतवार, फिर सोमवार को सोमवार आ गया। मतलब कई बार का होता है ना, एक एक दिन के अंतर में उपवास पड़ते हैं, कई बार तो 2-2 दिन का मेरा उपवास पड़ जाता है। पर रहती हूँ, भले बीच में कुछ खा लेती हूँ, कभी जूस वूस पी लेती हूँ, या फिर आलू फली, आजकल आलू कम ही खा रही हूँ। और साबुदाना तल के खाऊंगी, चिप्स तल के खाऊंगी, नहीं तो जूस पीऊंगी, केला वेला कुछ ना कुछ खा लेती हूँ दिन में। फिर भी अनाज की जो एनर्जी रहती है शरीर में ना, वो बात अलग रहती है। तुम कितना कुछ खा लो, मेरी आदत है मैं कितना कुछ खा लूँ, अनाज की बात अलग रहती है। जो अपन खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, वो बात अलग रहती है। तुम कुछ भी खा लो, जूस पी लो, कुछ भी कर लो, पर वो एनर्जी नहीं रहती। तो मैं थोड़ा सा लेटी हूँ, थोड़ा लेट लूँ, फिर बाकी के काम लगे रहते हैं मेरे। और कहीं थोड़ा सा बाहर भी जाना रहता है। अभी तो नहीं जा रही हूँ बाहर कहीं, आज भी शायद नहीं जाना है कहीं, तो थोड़ा सा आराम कर लूँ। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। वही नहीं कहते कि बिना जाने और कूद जाना खाई में। जबकि मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप बस चलाती थी ना, मुझे मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। पता नहीं कैसे मैं ये ब्लॉग में आ गई, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जानकारी लेते गई, थोड़ी लेते गई, और अभी भी ले रही हूँ जानकारी। सीखने के लिए तो कोई उम्र नहीं रहती, ना कोई समय रहता। जब अपन कोई चीज सीख गए वही अच्छा रहता है। सीखते जा रही हूँ अभी भी थोड़ी, जहाँ नहीं बनता तो वहाँ फिर पूछूंगी किसी से, ऐसा कर करके। और मैं जो ब्लॉग तैयार करती हूँ, फर्स्ट से ना कोई प्लानिंग थी ना कुछ था मेरा कि मेरे को ब्लॉग बनाना है, कुछ करना है। और अब ऐसी आदत हो गई है कि अगर ब्लॉग नहीं डालूंगी मैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है आज का दिन खराब चला गया मेरा, आज का दिन नहीं डाली मैं तो। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेहनत अगर अपन कर रहे हैं, मेहनत ईमानदारी लगन के साथ कर रहे हैं, आगे क्या है, क्या फायदा नुकसान है, ये कुछ नहीं जानती मैं। बस अब ब्लॉग डालने लगी हूँ तो मेरा जो रोज का काम है वो मैं करती हूँ कि मेरे को रोज का काम है, आगे जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के। और मैं डेली ब्लॉग डालने लगी हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे को मेहनत ना लगती हो और मैं कुछ काम छोड़ के और फिर करती हूँ। सारे काम भी घर के करती हूँ। मैं रात में जाग के एडिटिंग करती हूँ, फिर रात में जब सब चीज़ से फ्री हो जाती हूँ तो फिर मैं एडिटिंग करती हूँ। जबकि मैं खाना खाने के बाद ना जाके बिस्तर में ज़्यादा देर नहीं जगती थी, सो जाती थी। पर अब जब से ये ब्लॉग डालने लगी हूँ, चैनल बनाई हूँ मैं, जब से मैं जगती हूँ मेरे को 2-2, ढाई बज जाते हैं जगते, क्योंकि जानकारी अभी अधूरी है, पूरी जानकारी नहीं है। और तो मेरे को टाइम लगता है थोड़ा सा, तो पर कर रही हूँ। पर ये है कि मेहनत लगन ईमानदारी से कोई भी काम करो तो भगवान भी साथ देते हैं। अब देखो आगे क्या होता है, जो होगा अच्छा ही होगा, नहीं तो अपन तो अपना काम कर ही रहे हैं, है ना। अब अभी तो अपन कर्तव्य करें, आगे की ना सोचें कि आगे क्या होना है। तो मेरे चैनल को, राधा रानी रियल ब्लॉग को आप ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको मिले। और शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत कर रही हूँ मालूम। पता नहीं क्यों मुझे इस उम्र में का जुनून सूझा है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और सब लोगों को राधे राधे।